हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल गाइस। सो आज से सावन का महीना स्टार्ट है। आज पहला सावन का सोमवार है एंड मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग बात। और वो क्या है मोटिवेटिंग बात जो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, वो है कि जो हमारा फ्यूचर होता है गाइस, वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, अगले ही पल में हमारे साथ क्या होगा हम वो भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। लाइफ हमारी बहुत अनसर्टेन होती है, सर्टेन कुछ नहीं होता है इसमें। तो मैं अब जैसे मैं आज का ये एग्जांपल ले लीजिए, मैंने आज के लिए सोचा हुआ था कि सावन के पहले सोमवार पर मैं अपनी न्यू साड़ी पहनूंगी रेड कलर की। ऑल्दो मेरा बर्थडे भी आ रहा है, बट मुझे बर्थडे पर न्यू साड़ी पहनने का इतना क्रेज़ नहीं था जितना मुझे आज के दिन का था कि मैं आज अपनी न्यू साड़ी पहनूंगी रेड कलर की एंड मैं टेम्पल जाऊंगी। एटलीस्ट आज तो मैं जाऊंगी, चाहे मेरी कितनी हेल्थ ख़राब हो। आज तो मैंने ज़रूर जाना है शिवलिंग पर जल अर्पित करने, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। एंड सेकेंड थिंग, मेरी मेड नहीं आई तो सारा वर्कलोड मुझ पर ही था। थर्ड थिंग, इतनी हैवी रेनफॉल हो गई। तो क्या पता था मुझे कि रेनफॉल हो जाएगी, या मुझे ये पता था कि मेरी मेड नहीं आएगी, या मुझे ये पता था चलो हेल्थ मेरी ठीक नहीं रहती उसके साथ मैं फिर भी मैनेज कर सकती थी। बट दो अनसर्टिनिटीज़ ये भी हुई कि इत्तेफाक से आज मेरी मेड नहीं आई एंड सेकेंडली इतनी हैवी रेनफॉल हो गई। तो इसलिए मैं नहीं जा पाई आज टेम्पल। तो मैंने घर में ही पूजा करी। मैंने सोचा था साड़ी पहनूंगी, बट आज मैंने सूट पहनकर ही सारे काम किए। तो इसलिए यही सेम बात होती है कि इससे लाइफ इज़ अनसर्टेन एंड फ्यूचर इज़ नेवर प्रिडिक्टेबल। बस यही एक बात होती है कि जो हमारी सिचुएशंस होती हैं ना, कितनी बार अपने आप ही वो इतनी चेंज हो जाती हैं कि हमें कभी भी ना बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी ने हमसे कोई प्रॉमिस करा है कि मैं ऐसा करूँगा एंड उसने नहीं करा वैसा, तो वी शुड नेवर फील बैड। क्यों, उसके साथ आज क्या सर्कमस्टांसेस हैं क्या नहीं है, हमें समझना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि ब्रोकन प्रोमिसेस के साथ भी हमें ना ही किसी से रिश्ता तोड़ना चाहिए, ना ही नाराज़ होना चाहिए। ये सब करना बहुत मुश्किल होता है, बट सिर्फ यही बात बोलूँगी मैं कि अगर कोई अपना प्रॉमिस तोड़ देता है तो हमें नाराज़ होने के बजाय ये समझना चाहिए कि हो सकता है उसकी कंडीशंस ना हो सकता है उसके आगे कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हों जिसमें वो डिज़ायर्ड कंडीशंस में वो नहीं पूरा कर पा रहा है अपने प्रोमिसेस को। क्योंकि मैंने बताया ना, कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती है। जैसे सपोज़ मैंने सोचा है कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी एंड मैंने 4 जनों को इनवाइट करना है। सपोज़ मैं उन्हें इन्विटेशन दे दूँ एंड मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे उस दिन, या फिर इसी तरह से हैवी रेनफॉल रहे उस दिन, जैसे कि आज क्योंकि मानसून है अब तो हैवी रेनफॉल रहे, तो हम लोग ना जा पाए बाहर, या फिर मेरी हेल्थ ठीक ना रहे, तो आपने इनवाइट कर दिया तो फिर क्या होगा। तो इसलिए गाइस, ठीक है, लाइफ को बहुत फ्लेक्सिबल लीजिए, इजी लीजिए। अगर किसी ने कुछ कमिटमेंट किया है, कोई प्रॉमिस हमसे किया है और वो नहीं पूरा कर पा रहा है, तो उसकी कुछ कंडीशन रही होगी। इसमें हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उससे नाराज़ होकर बैठ जाएं या हम अपना रिलेशन उससे तोड़ दें। इसके पीछे बस दो ही बातें हैं कि लाइफ इज़ ऑलवेज अनसर्टेन। हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या हो जाएगा एंड हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन दो बातों के बिहाफ पे बस हमें एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई हमसे किसी तरीके का प्रॉमिस करता है, कमिटमेंट करता है और वो पर्सन पूरा नहीं कर पाता, सपोज़ उसे कोई हेल्थ इशू हो जाता है, क्योंकि लाइफ में कब क्या हो जाए किसके साथ कुछ भी नहीं पता, कब किसकी फाइनेंशियल कंडीशंस कितनी गिर जाएं ये नहीं पता। तो इसलिए एक ही मेन बात है, वो यही है कि वी शुड नेवर ब्रेक आर रिलेशन इफ़ समबडी इज़ नॉट फुलफिलिंग दी प्रोमिसेस। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी, जो कि मैंने सावन के पहले सोमवार पर बनाई है, मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो, तो प्लीज़ गाइज डू लाइक दिस वीडियो, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि अगेन वही बात कि हम लोग मोटिवेट होते हैं एंड आगे फ्यूचर के लिए, एंड फिर जो भी हम कंडीशंस फेस करते हैं उस पर मोटिवेशन की जो भी बातें हैं हम लोग आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे एंड इसी तरीके से हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस को शूट करते रहेंगे। तो सभी को सावन का पहला सोमवार बहुत बहुत मुबारक हो। काफ़ी सारी लेडीज़ ने तो आज के दिन फास्टिंग भी रखी होगी, बट इन केस फास्टिंग नहीं रखी है तो चाहे आप थोड़ा बहुत वर्शिप कीजिए, बट आज के दिन कुछ तो हमें अपने ईष्ट भोलेनाथ और पार्वती माता के लिए करना चाहिए। सपोज़ हम टेम्पल नहीं जा पा रहे तो हम घर में ही वर्शिप कर
सकते हैं। एंड वैसे भी एक होम मेकर के लिए तो अगर वो पूरा दिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाए, घर के सारे काम जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट टाइम पर देना बच्चों को, हस्बैंड को, एंड घर के सारे काम देखना। जैसे कि आज मेरी मेड भी नहीं आई है, बट फिर भी अगर मेरे यहाँ सारे काम घर पर टाइमली हो जाते हैं तो ये भी एक तरीके की वर्शिप ही है।